हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इग्नियस रॉक के बारे में। तो हम लोग रॉक्स को चालू किए थे, जिसमें हम लोग पहले पढ़े रॉक्स के बारे में। फिर हम लोग देखे कि रॉक्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। उसको कौन कौन से कैटेगरी हम लोग पहले देख लेते हैं। तो 3 कैटेगरी में हम लोग रॉक्स को डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बेसिस पे कि कैसे फॉर्म होता है रॉक्स, उसके बेसिस पे 3 कैटेगरी में रॉक्स को डिवाइड किए थे। पहला इग्नियस रॉक है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, आज उसी को हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को, जिसमें हम लोग इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इग्नियस रॉक को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इग्नियस रॉक के बेसिक के बारे में समझेंगे, बेसिक्स क्या है इसके, डिफिनीशंस और वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके भी टाइप्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं इग्नियस रॉक क्या है। तो पहले देखिए कि द वर्ड इग्नियस इज डिराइव फ्रॉम द इग्निस दैट मीन फायर, यानी कि जो इग्नियस वर्ड है वो इग्निस वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है फायर, आग। ठीक है, तो इग्निस वर्ड से मिलके बना है हमारा इग्नियस, जिसका मतलब है फायर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा फॉर्म द फर्स्ट रॉक ऑन अर्थ। मतलब क्या इग्नियस रॉक बना कैसे? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर से जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा के निकलने के कारण मैग्मा का जब सॉलिडिफाई होता है, तब ये जो रॉक, पहली रॉक जो मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनती है वो हमारी इग्नियस रॉक है, जिसको हम लोग प्राइमरी रॉक भी कह सकते हैं। तो मैग्मा के निकलने से, मैग्मा जब ठंडा होता है उसके बाद तब जो रॉक बनता है वो हमारा प्राइमरी रॉक होता है। उसी रॉक को हम लोग इग्नियस रॉक भी कहते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो रॉक कैसे फॉर्म्ड होता है? जब सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा होती है। मैग्मा यानी कि जो सरफेस के नीचे लावा है ना, सरफेस के नीचे जो मोल्टेन रॉक है, मतलब जो रॉक बनने वाला जिस मैग्मा से, वो मैग्मा है। इनसाइड जो मोल्टेन मटेरियल होता है उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। वही मटेरियल जब सरफेस पे आ जाता है तो उसको हम लोग लावा कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो उन्हीं दोनों मटेरियल से, यानी कि आप बोल सकते हैं अब मैग्मा से या लावा से ठंडा होने के कारण जो रॉक बनती है वो हमारा इग्नियस रॉक है, और उसी को हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। आशा करता हूँ ये 3 पॉइंट आपको एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो अब चौथे पॉइंट चलते हैं कि हैविंग देयर ओरिजिन अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर द इग्नियस रॉक आर कॉल्ड अनफॉसिलिफेरस। अनफॉसिलिफेरस क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जो इग्नियस रॉक होता है वो बहुत हॉट मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनता है। तो मैग्मा के गर्म होने के कारण उसके अंदर जो फॉसिल्स पाए जाते हैं वो, मतलब उसके अंदर फॉसिल्स नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते अगर कोई पूछे तो? क्योंकि वो हॉट मैग्मा से बनता है। अर्थ के इंटीरियर में बहुत गर्म मैग्मा होता है, जिसके कारण जब वो बाहर आता है तो वो ठंडा होने पे बनता है ये रॉक। तो उस गर्म मैग्मा के अंदर कोई भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते, तो इसलिए ये जो रॉक होता है ये अनफॉसिलिफेरस होता है। इसके अंदर कोई भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते। ये बस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चौथा पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। और इसी इग्नियस रॉक को हम लोग क्रिस्टलाइन रॉक भी कहते हैं। क्यों क्रिस्टलाइन रॉक इसको कहते हैं? क्योंकि ये जो इग्नियस रॉक होता है ये मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनता है। और जब मैग्मा ठंडा होता है तो बहुत तेज से, मतलब गैसेज या वेपराइजेशन या बोल सकते हैं बहुत तेजी से ये ठंडा होता है। फास्ट कूलिंग के कारण इसके अंदर कुछ क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टल एज द सेंस कि जो मिनरल, जिस मिनरल से रॉक्स बना होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में शेप ले लेता है, क्रिस्टल शेप ले लेता है। क्योंकि बहुत तेजी से मैग्मा जब ठंडा होता है तो वो क्रिस्टल शेप ले लेता है, और उसी क्रिस्टल शेप के कारण हम इग्नियस रॉक को क्रिस्टलाइन रॉक भी कहते हैं। जैसा कि इग्नियस रॉक अभी हम लोग देखेंगे, ग्रेनाइट होता है इग्नियस रॉक, उसके अंदर क्रिस्टल्स हम लोग देख पाते हैं, यानी कि क्रिस्टल्स पाया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पूरा बेसिक जो था इग्नियस रॉक का वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो इग्नियस रॉक्स को हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला जो रॉक है कि किस प्लेस पे वो रॉक पाया जाता है, उसके हिसाब से हम लोग इसको कैटेगराइज किए हैं, उसको डिवाइड किए हैं इग्नियस रॉक को। तो जो रॉक्स इनसाइड द अर्थ पाया जाता है, मैग्मा का अंदर ही मतलब अर्थ के इंटीरियर में कूलिंग के कारण जो रॉक्स बनते हैं उसको हम लोग इंट्रूसिव रॉक कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और उसी को हम लोग प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। जब बहुत डीप में जो रॉक पाए जाते हैं, यानी कि जो मैग्मा के कारण ठंडा होकर जो रॉक बहुत डीपली इनसाइड द अर्थ पाए जाते हैं उसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। जो इंट्रूसिव रॉक होता है यानी कि अर्थ के इंटीरियर में बनता है, और जो रॉक्स मैग्मा के बाहर सरफेस के ऊपर मैग्मा के ठंडा होने के कारण रॉक बनते हैं उसको हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं और वॉल्केनिक रॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुए किस प्लेस पे रॉक बनता है उसके हिसाब से इग्नियस रॉक का डिवीजन। अब उसके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम लोग डिवीजन देखेंगे इग्नियस रॉक का। ठीक है,
कि कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इग्नियस रॉक को कैसे कैटेगराइज, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो एसिडिक मैग्मा होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि एसिडिक मैग्मा हाई सिलिका पाया जाता है, एसिडिक मैग्मा में ज़्यादा सिलिका का कंटेंट पाया जाता है, और जो बेसिक मैग्मा होता है उसके अंदर सिलिका कम पाया जाता है, यानी कि आयरन ज़्यादा पाया जाता है ना। तो उसी बेसिस पे हम लोग क्या इग्नियस रॉक को इन 4 भागों में डिवाइड किए, मतलब 4 नाम दिए हैं। इन 4 कैटेगरी में हमारे इग्नियस रॉक आएंगे, उसके अलग अलग नाम होंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। पहले समझ लेते हैं कि इन्हीं 4 कैटेगरी में हम लोग केमिकल कंपोजिशन के आधार पे इग्नियस रॉक को डिवाइड करेंगे। एक हमारा फेल्सिक होता है, यानी कि ऐसे इग्नियस रॉक जिसके अंदर सिलिका का कंटेंट ज़्यादा हो, यानी कि वो एसिडिक मैग्मा से बना हो, उसको हम लोग फेल्सिक रॉक की कैटेगरी में, फेल्सिक की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा देखिए, ये समझ ले कि ये जो हम लोग लाइन इधर इंडिकेट किए हैं, तो जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे सिलिका का कंटेंट तो उसके अंदर कम होता रहेगा रॉक के अंदर। तो फेल्सिक कैटेगरी में जो रॉक इग्नियस रॉक आता है उसके अंदर सिलिका ज़्यादा होगा, यानी कि वो एसिडिक मैग्मा से बना होगा। और अल्ट्रामाफिक में जो रॉक आते हैं इग्नियस रॉक, उसके अंदर आयरन का कंटेंट ज़्यादा होगा, वो बेसिक मैग्मा से बना होगा। बस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। और इसके बीच वाला जो होता है उसमें लगभग जो इसके पास है उसके अंदर एसिडिक मैग्मा से बना होता है, यानी कि उसके अंदर सिलिका ज़्यादा पाया जाता है। और जो अल्ट्रा माफिक के करीब है उसके अंदर आयरन ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे इधर वाला एसिडिक मैग्मा किससे बनता है, और सबसे इधर वाला हमारा बेसिक मैग्मा से बनता है। इधर वाले में सिलिका ज़्यादा पाया जाता है, इधर वाले में आयरन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हमारा 2 क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस, कि किस प्लेस पे रॉक बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन हम लोग किसको डिवाइड किए, इग्नियस रॉक को। तो आशा करता हूँ कि इतना जो आपको इग्नियस रॉक के बारे में बताया गया आज के इस वीडियो में वो आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दिएगा। तो अभी यहीं तक, और आगे चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।